पहले बहुत दारू पीता था, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता था, बस मेरे मेरे इसमें रहता था, पीने खाने में किसी की बात नहीं सुनता था। अनेक प्रकार का व्यसन किया, दारू गांजा भांग, मतलब इतना आदी हो गया था मैं कि सूरत में वो चीज़ें महंगी मिलने लगी तो मैं वाफ़ी सिलवासा गया, वहाँ पीने खाने लगा, मतलब इतना वो चीज़ों का आदी था। एक बार आश्रम में इधर ही आया था सुनने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद से अंदर से बहुत आनंद लग रहा था। सत्संग सुना तो उसको प्रभाव गिरा कि आखिर मनुष्य जीवन का उसे लक्ष्य पता चला कि मनुष्य जीवन की अहमियत क्या है। पता चला कि जीवन आखिर में असल में है क्या, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है और हम क्या कर रहे हैं। सुना बापूजी का सत्संग, अंदर से बहुत आनंद में आया मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अपना सही मार्ग है। और ऐसा ही बापूजी के सत्संग का हम पे प्रभाव होता रहा। तो 1.5-2 साल से अभी हम बापूजी से जुड़े हैं, तब से एकदम ठीक हो गया, मतलब बिल्कुल व्यसन नहीं है, सब छोड़ दिया, मांस मच्छी सब। तो ऐसे लड़के अगर आज की दशा में सुधर रहे हैं, वे भी गुरुदेव के हयात न होने से, गुरुदेव यहाँ पर आश्रम में नहीं है तो भी ऐसे लोग सुधर रहे हैं। दोनों ने बापू को देखा नहीं, दीक्षा तो छोड़ो उनके दर्शन तक नहीं किए, और उनका सत्संग सुनने से पूरा जीवन परिवर्तन हो गया, टोटली व्यसनों से लुप्त थे। तो वास्तव में सरकार प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बापू ने कईयों के व्यसन छुड़ाए, कईयों के जीवन परिवर्तन किए, तो इस ग्राउंड के ऊपर कम से कम बापू को जमानत मिलनी चाहिए। मैं पहले बहुत दारू पीता था, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता था, बस मेरे मेरे इसमें रहता था, पीने खाने में किसी की बात नहीं सुनता था। पर वो अंकर आया था मुझे बोलने के लिए कि भाई तू एक बार आजा, बापूजी का सत्संग सुन, इसके बाद तुझे अच्छा लगा तो तू रह सकता, नहीं अच्छा लगा तू निकल सकता था। मैं एक बार आश्रम में इधर ही आया था सुनने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद से अंदर से बहुत आनंद लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये रास्ता अपने लिए बहुत सही है, तो ये रास्ते से मैं चलते रहा, तब मेरा जीवन पूरा मैं अच्छे मार्ग में लग गया। फिर जब से मैंने सुना बापूजी का सत्संग, अंदर से बहुत आनंद में आया मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अपना सही मार्ग है, तो ये मार्ग में मैं चलते रहा। हरिओम, मैं शंकर लोंढे सूरत से हूँ, नवागाम डिंडोली। मैं भी 16-17 के साल से ही मतलब व्यसन में जकड़ा हुआ था, मतलब अनेक प्रकार का व्यसन किया, दारू गांजा भांग, मतलब इतना आदी हो गया था मैं कि सूरत में वो चीज़ें महंगी मिलने लगी तो मैं वाफ़ी सिलवासा गया, वहाँ पीने खाने लगा, मतलब इतना वो चीज़ों का आदी था। तो मेरे मामा है सुनील सकट और मेरा भाई शंकर लोंढे जो है मेरे से छोटा है उम्र में, तो ये लोग काफ़ी दिनों से मतलब बापूजी से जुड़े हैं, 15-20 साल हो गए। तो ये बोलते थे कि भाई ये क्या जीवन तू जी रहा है, ऐसा वैसा, कभी आओ बापू के इसमें सत्संग करो, देखो कुछ क्या तुमको फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग फिर एक बार बापूजी का सत्संग में आने लगे, आश्रम में आने लगे। तो जैसे ही बापूजी का सत्संग मिलता रहा, जैसे वैराग्य जगता रहा, विवेक जगता रहा, पता चला कि जीवन आखिर में असल में है क्या, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है और हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही बापूजी के सत्संग के माध्यम से हमको ये ज्ञान आता रहा, बढ़ता रहा, और ऐसा ही बापूजी के सत्संग का हम पे प्रभाव होता रहा। तो 1.5-2 साल से अभी हम बापूजी से जुड़े हैं, तब से एकदम ठीक हो गया, मतलब बिल्कुल व्यसन नहीं है, सब छोड़ दिया, मांस मच्छी सब। मामा है? हाँ, ये हमारे मामा है। बताया पूरे परिवार वाले थक गए होंगे, रिश्तेदार थक गए होंगे। मैं इसका मामा हूँ, ज़्यादातर तो मुझे ही पता था कि इसका जीवन कैसा है। इसकी माँ और इसके पिताजी, मेरे जीजाजी और मेरी बहन आती थी कि इनको कुछ समझाओ, बहुत कंटाल गए हम, समझ के रोज़ शाम को आते हैं, आता है दारू पीता है और हमसे झगड़ा करता है, पत्नी को मारता है, हमको बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं देता, काम धंधे नहीं करता, ऐसा व्यसन में पड़ा है, सुधराओ। मेरे को एक दिन बोला शंकर भाई चलो अपन आते हैं आश्रम में कुछ घूम के। एक दिन ऐसे आ गया, तो वैसे ही सत्संग सुना तो उसको प्रभाव गिरा कि आखिर मनुष्य जीवन का उसे लक्ष्य पता चला कि मनुष्य जीवन की अहमियत क्या है। तो वो केवल और केवल बापूजी के सत्संग से ही उनको जानकारी मिली कि व्यसनों का जीवन और निर्व्यसनी का जीवन किस प्रकार का रहता है, मनुष्य जीवन की कदर क्या है। ये केवल और केवल गुरुदेव के सत्संग से इनको जानकारी मिली कि जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति, वो उसे पता ही नहीं था, परंतु जीवन केवल और केवल नरकों में बिता रहा था, दारू के व्यसन में बिता रहा था, झगड़े में बिता रहा था, घर में माता पिता को मारने में उतरता था। तो ऐसे लड़के अगर आज की दशा में सुधर रहे हैं, वे भी गुरुदेव के हयात न होने से, गुरुदेव यहाँ पर आश्रम में नहीं है तो भी ऐसे लोग सुधर रहे हैं। तो मानो गुरुदेव अगर कारागृह से बाहर आए तो इस प्रकार के कई भारत के युवा, आज युवाओं की गणना बहुत नीची जा रही है व्यसनों के दौर पर।
आज हमारे भारत को युवाओं की ज़रूरत है, युवा सक्षम बने और भारत सरकार भी यही चाहते हैं, सरकार के नेता भी यही चाहते हैं कि भारत की रक्षा हो, युवा आगे बढ़े और युवाओं का व्यसन नष्ट हो। तो क्यों ना आज हमारे गुरुदेव अगर बाहर आकर युवाओं को इस प्रकार का मार्गदर्शन दे, युवाओं को उनकी गलती सुधारे और उनका उत्थान करे, तो हमारा भारत देश और कितना आगे बढ़े। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारे गुरुदेव को जल्द से जल्द बाहर निकाले और सभी युवाओं को, सभी बूढ़ों बुजुर्गों को, सभी माताओं को लाभ मिले सत्संग का और उनका जीवन अग्रसर हो। ये भाई भी शराब पीते थे, बोले कैसे? ये भाई के माता पिता हमको कहते थे कि ये रोज़ दारू पीकर झगड़े करता है, मारता है, हमको मारने लगता है, कितना कितना व्यसन में गिरता है, काम धंधा कुछ करता नहीं। तो हमने एक दिन इसको पूछा, भाई चलो आ जाओ। एक दिन आ गए, तो आज आ गए, आश्रम में आ गए, सत्संग सुना, तो आज उनका जीवन इतना हल्का फुल्का हो गया कि जो व्यसन था दारू का वो जरा भी अभी इसको नहीं। घर वाले समझाते समझाते, परिवार वाले समझाते समझाते कंटाल गए थे। आखिर उन्होंने यह आशा छोड़ दी थी कि हमारा लड़का कभी अभी निर्व्यसनी होगा, परंतु गुरुदेव का सत्संग सुनते सुनते अपना जीवन एकदम अग्रसर हो गया और आज उनके माता पिता धन्य धन्य हो रहे हैं। और गुरुदेव जैसे आसाराम जी बापू जी जैसे आज गुरुदेव है, तो आज हमारे लड़का सुधर गया है। तो वास्तव में मतलब दोनों ने बापू को देखा नहीं, दीक्षा तो छोड़ो उनके दर्शन तक नहीं किए, और उनका सत्संग सुनने से पूरा जीवन परिवर्तन हो गया, टोटली व्यसनों से लुप्त थे। तो वास्तव में सरकार प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बापू ने कईयों के व्यसन छुड़ाए, कईयों के जीवन परिवर्तन किए, तो इस ग्राउंड के ऊपर कम से कम बापू को जमानत मिलनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।